अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम जो है वो वर्नियर स्केल को डिस्कस करेंगे कि वर्नियर स्केल की मदद से कैसे आप पैमाइश ले सकते हैं। तो वर्नियर स्केल को डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। वर्नियर स्केल एक ऐसा पैमाइशी आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम जो मीटर रॉड है उससे ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश मालूम कर सकते हैं। जो हमारे पास आम मीटर रॉड होता है उसकी लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है इसकी लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। आप कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश देने के ये काबिल होता है। वर्नियर कैलिपर जो है ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसके दो निचले जबड़े हैं, जाज हैं। एक फिक्स है ये वाला जो मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है, और एक मूवेबल है जो वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसी भी चीज़ का बैरूनी एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। उसके बाद ये ऊपर वाले दो छोटे जबड़े हैं जो किसी भी चीज़ का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये वाली जो स्ट्रिप है वो किसी भी चीज़ की गहराई डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये 3 तरह से पैमाइश के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है। ये होगा जी इसका इंट्रोडक्शन। ज़ीरो एरर। अगर आला जो है वो बंद करने के बावजूद भी कोई रीडिंग दे रहा है तो आले के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक 10 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर है, उसको आपने इसके अंदर फ़िक्स किया, आपको उसकी पैमाइश पहले से मालूम थी और 10 की बजाय ये आपको 11 सेंटीमीटर पैमाइश दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है और ये एरर मुस्बत है। और अगर आपने वो 10 सेंटीमीटर वाला जो सिलेंडर है उसको इसके अंदर फ़िक्स किया, रखा, स्क्रू को टाइट किया और रीडिंग ली, ये आपको दे रहा था जी 9 सेंटीमीटर। अब इस आले के अंदर जो एरर थी वो नेगेटिव थी। ये तो रीडिंग उस वक्त की बात है जब आपको पहले से किसी चीज़ की पैमाइश मालूम हो। तो ज़ीरो एरर वैसे कैसे मालूम करेंगे? आप इसके दोनों जबड़ों को अच्छे तरीके से बंद करेंगे। अगर आपका वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों कोइंसाइड हुए, दोनों के ज़ीरो कोइंसाइड हुए, तो इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। और अगर वर्नियर स्केल दाईं जानब गया हुआ तो एरर मुस्बत है, और अगर वर्नियर स्केल बाईं जानब आया हुआ, मेन स्केल के ज़ीरो से बाईं जानब आया हुआ, तो इसके अंदर नेगेटिव एरर मौजूद होगी। चलें जी, अगर आप ज़ीरो एरर से मुतल्लक डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो है वो हम कैसे लेंगे, इसको हम आपको प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। हम जो है वो वाइट बोर्ड मार्कर जो है इसको फ़िक्स करते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर, और इसकी रीडिंग जो है वो आपको लेकर दिखाते हैं जी। चलें जी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर आगे 0.5 है, 5 और 6 के बिल्कुल दरमियान में है जी। थोड़ा सा ये धुंधला हो गया जी। 5 और 6 के दरमियान में है, तो आपकी रीडिंग हुई जी 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गई जी मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद अगला मरहला आता है जी वर्नियर स्केल रीडिंग का। तो इसके बाद आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा दर्जा है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड है। तो अगर आप गौर करें तो 5वां दर्जा जो है वो बिल्कुल कोइंसाइड है, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ जाके जो है वो उसके साथ मुंतबिक है, उसकी सेध में है। तो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग हुई जी 5। अब अगला मरहला जो है वो वाइट बोर्ड पे जाके करते हैं, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है चलें जी देखते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन आई थी आपकी 1, उसकी मेन स्केल रीडिंग हुई थी आपकी 1.5, क्योंकि आपका जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो था वो 5 और 6 के दरमियान में था, तो मुकम्मल जो रीडिंग है वो 5 हुई। 5वां दर्जा कोइंसाइड था। 5वें दर्जे को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ,
ये रीडिंग चूँकि हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो लीस्ट काउंट को भी सेंटीमीटर में लेंगे। तो 0.01, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 0.05। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, मेन स्केल रीडिंग को और फ्रैक्शन को। तो मेन स्केल रीडिंग 1.5 है और फ्रैक्शन जो है वो 0.05 है। तो इसका आंसर है जी 1.5 और 5। हाँ जी, लास्ट स्टेप होता है जी करेक्टेड रीडिंग या करेक्टेड वैल्यू। तो उसमें ज़ीरो करेक्शन करनी होती है। ज़ीरो करेक्शन उस सूरत में होगी अगर आपके आले में किसी किस्म की कोई एरर मौजूद हो। चूँकि हमारे आले के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई एरर मौजूद नहीं थी, तो इसलिए हमारी ज़ीरो करेक्शन जो है वो 0 होगी। एरर भी नील थी और करेक्शन भी नील होगी, तो हमारा डायामीटर जो है वो 1.5 और 5 आ गया जी। ये हो गया जी एक्सटर्नल डायामीटर। इसकी आप मज़ीद 2 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 2 रीडिंग्स जो हैं वो आप इसकी मज़ीद लेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 रीडिंग्स लेने के बाद इसकी एवरेज लेंगे और उसके बाद अगर आप रेडियस लेना चाहते हैं तो आप डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। अगर आप इंटरनल डायामीटर मालूम करना चाहते हैं तो इंटरनल डायामीटर के लिए आप ऊपर वाले जबड़े जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप इंटरनल डायामीटर जो है उसको भी मालूम कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं जी इंटरनल डायामीटर। ये मार्कर है, मार्कर का इंटरनल डायामीटर अगर आप देखना चाहें तो ये जो वर्नियर स्केल का 0 है वो इस वक्त मेन स्केल के 2 और 3 के दरमियान में है, 3 और 4 के दरमियान में, 3 और 4 के दरमियान में। तो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग हुई जी 1.3। अब देखते हैं जी वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा ऊपर कौन साइड है। तो आप गौर करें जी, पहला दर्जा, दूसरा जो है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर है, तो दूसरा दर्जा जो है वो ज़्यादा कोइंसाइड है। अगर आपको थोड़ा सा बहाम लग रहा हो कि सारे ही कोइंसाइड हो रहे हैं तो आप एक आंख बंद करके इसको चेक कर सकते हैं, तो आपको जो बिल्कुल क्लियर कट होगा वो नज़र आ जाएगा। तो इसकी रीडिंग निकालते हैं। इसकी रीडिंग जी हमारे पास आई जी इंटरनल डायामीटर के लिए 1.3 और तीसरा ही दर्जा जो है वो हमारे पास कोइंसाइड था। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी लीस्ट काउंट के साथ तो 0.03 आ गया जी आपके पास, और आपके पास रीडिंग आई जी 1.33, और आपके पास इंटरनल डायामीटर जो है वो आ गई 1.33 ± 0। इस तरह से आप जो है वो इंटरनल डायामीटर जो है वो मालूम कर सकते हैं। वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से हमने दोनों तरह का डायामीटर मालूम करना आज सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्नियर स्केल के बाद इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट एक आला होता है जिसको माइक्रोमीटर या माइक्रो स्क्रू गेज कहते हैं, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।